हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर के पार्ट बी की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसमें हम लोग स्पेशल प्रीफिक्स के द्वारा इसका नाम लिखना सीखेंगे। तो स्पेशल प्रीफिक्स क्या है उसको समझना है और इसको भी IUPAC ने अपने नोमेनक्लेचर में लिखने के लिए कम्प्लेक्स के साथ परमिशन दिया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्पेशल प्रीफिक्स क्या है। स्पेशल प्रीफिक्स में हम लोग तीन कैटेगरी इसको डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगरी में। एक है प्रोपाइल का केस, अगर 3 कार्बन स्ट्रेच चेन में है तो इसे आप नॉर्मल प्रोपाइल या सिर्फ प्रोपाइल भी कह सकते हैं। अब अगर इस 3 कार्बन में एक कार्बन जो है वो ब्रांच में आ जाए और सेकंड वाले कार्बन से पैरेंट चेन जाके अटैच्ड हो, ये जो जगह आप यहाँ पास वैकेंट देख रहे हैं बॉन्ड का, ये पैरेंट चेन से जुड़ने के लिए, यानी सेकंड वाले कार्बन से ये किससे जाकर जुटेगा, ये पैरेंट चेन से जाके जुटेगा, ये सेकंड वाले पोजीशन के कार्बन से। और आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि जब सेम चीज़ रिपीट हो, जैसे CH3 रिपीट होती है तो CH के दो तरफ CH3 है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि CH3 को नीचे ले आए और इस बॉन्ड जो खाली है इसको राइट साइड में ऊपर में लिख दें। और चूंकि इस CH के दो तरफ CH3 मौजूद है इसलिए हम इसको चाहें तो ब्रैकेट में बंद करके भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका नेमिंग कैसे लिखना है, ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर की बात। इसकी नेमिंग का एक तरीका तो ये है कि एक अगर सेकंड पोजीशन पर इसकी ब्रांचिंग रहेगी या सेकंड नंबर से पैरेंट चेन से जुटेगा तो ये आइसोप्रोपाइल कहलाएगा। और कम्प्लेक्स में आप इसको कैसे लिखते थे, तो जो बॉन्ड खाली है ये पैरेंट चेन से जाके जुटेगा, तो जो पैरेंट चेन से जुटेगा उसका जो कार्बन है फर्स्ट पोजीशन इसको देंगे हम लोग 1, ये हो जाएगा 2 और ये ब्रांच में बच गया, ब्रांचिंग का ब्रांच कम्प्लेक्स। यानी 1 पर क्या आ गया इसके मिथाइल, खुद में कितना कार्बन 2 इथाइल, ये आपको प्रीवियसली बताया जा चुका है। चूँकि कम्प्लेक्स रहता है इसलिए ब्रैकेट में बंद करके रखना है। उसी तरह से ब्यूटाइल में देखिए, स्ट्रेच चेन रहेगा तो नॉर्मल ब्यूटाइल या सिर्फ ब्यूटाइल। उसके अलावा 2 सिचुएशन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, B एंड C, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी दोनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। पहला क्राइटेरिया देखिए, 3 कार्बन को स्ट्रेच में रखा और जो पैरेंट चेन से जुड़ रहा है, याद रहे जो बॉन्ड हमने छोड़ा है ये पैरेंट चेन से जुड़ने के लिए, यानी ये उधर पैरेंट चेन से ऐड होगा। तो जो पैरेंट चेन से जुटने वाला कार्बन है उसके पहले वाले कार्बन पर एक ब्रांचिंग है, तो अगर ऐसा रहेगा तो इसे हम लोग आइसोब्यूटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल। अब इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, CH3 इस कार्बन के दो तरफ है, यानी रिपीट हो रहा है तो इसको ब्रैकेट के फॉर्म में भी एग्जामिनर दे सकता है, CH3 होल 2 CH एंड CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको कम्प्लेक्सिटी के फॉर्म पे कैसे हम लोग लिखते थे, याद कीजिए, जो पैरेंट चेन से अटैच है उस कार्बन को 1 नंबर देंगे आप, ये 2 ये 3, ये ब्रांचिंग हो गया कम्प्लेक्स। 2 नंबर पर आया है तो 2 पर क्या हो गया, ये 2 मिथाइल, खुद में कितना कार्बन आपने घेरा है, देखिए ध्यान दीजिए 3 कार्बन प्रोपाइल, तो इसका एक नाम आइसोब्यूटाइल भी है और दूसरा 2 मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। उसी तरह से तीसरे में देखिए, इसमें जो पैरेंट चेन से जुटने वाला है उसी पर ब्रांचिंग है, जो पैरेंट चेन से जुटने वाला है उसी पर ब्रांचिंग है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। और इसकी अगर नंबरिंग आप डाल दें, जो पैरेंट चेन से जा रहा है उसको 1 2 3, तो 1 पर मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन 3, तो प्रोपाइल। तो इसको इस दोनों तरह से भी लिख सकते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम चाहें तो इस CH3 को इधर रख दें और जो बॉन्ड पैरेंट चेन से खाली दिखाया जा रहा है उसको यहाँ नीचे भी शो कर सकते हैं। लास्ट क्राइटेरिया देखिए, C के 3 तरफ CH3 है, जिसको हम चाहें तो ब्रैकेट में बंद करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। और कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से हम लोग इसको कैसे लिखते थे, मेन पैरेंट चेन से जो कार्बन अटैच है उसको देंगे 1, ये हो गया 2, तो 1 ही पर ऊपर नीचे 2 बार मिथाइल है, तो 1 1 डाई मिथाइल, खुद में कितना कार्बन घेरा आपने 2, इसलिए इथाइल। कभी कभी एक और केस दे देता है, उसको भी देख लीजिए, यहाँ वो है आपका CH3 C के 3 तरफ हो गया, CH3 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 और इधर CH2, तो टोटल 5 कार्बन हो गया, तो ये कहलाता है नियोपेंटाइल। क्या कहलाता है, नियोपेंटाइल, 5 कार्बन है। अब इसको कम्प्लेक्सिटी में IUPAC के द्वारा कैसे लिखेंगे आप, तो मेन कार्बन से जो अटैच है वो ये है, इसके कार्बन को 1 देंगे, ये 2 ये 3, तो 2 के ऊपर नीचे ब्रांचिंग हो गई CH3 की, तो 2 2 डाई मिथाइल, खुद में 3 कार्बन प्रोपाइल। तो ये याद करने की और प्रैक्टिस करने की चीज़ है स्टूडेंट्स, ये आज आपके सामने बोर्ड में मौजूद रहेगा और इसका यूज़ करके हम लोगों को कम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर को सीखना है। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है सो दैट कि हम लोग टाइम को सेव कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये कीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस को
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से सॉल्व कीजिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद मेरे आंसर से मिलाने की कोशिश कीजिए। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन रूल सबसे पहले अप्लाई करेंगे। लेफ्ट से राइट की तरफ स्ट्रेट चेन में आप कंटिन्यू प्रोसीड करके देखिए, बिना पेन को हटाए और दोहराए। तो लेफ्ट से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कार्बन मिले आपको? 8। किसी और तरह से भी चेक कर लीजिए आप। तो राइट साइड से अगर आप काउंटिंग करते हैं तो देखिए 1 2 3, 2 ही पर आपको क्या मिल जाएगा? 3 पर आपको मिल जाएगा ब्रांचिंग साइड चेन। और अगर आप लेफ्ट से चलते हैं तो लेफ्ट से आपको कितने पोजीशन पर ये मिलता? 1 2 3 4 पर जाते हैं, 4th पोजीशन पर, तब आपको एक ब्रांचिंग मिलती। तो ज़्यादा नज़दीक लीस्ट लोकेंट रूल फॉलो करने के हिसाब से 3 नंबर पर हम लोगों को जो आ रहा है ये ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए राइट काउंटिंग सही है। इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए 3 के ऊपर नीचे जो ब्रांचिंग है ये 2 कार्बन की है, इसलिए क्या हो गया? इथाइल इथाइल, दोनों इथाइल है। ये वाला जो ब्रांचिंग है इसको देखिए आप, 1 कार्बन की ब्रांचिंग है, मिथाइल। और अब जो 5 नंबर पर कार्बन आ रहा है इसी को आइडेंटिफाई करना है, कम्प्लेक्स है या नहीं है। पहला काम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्सिटी होगा। जिसने इसको सही पहचान लिया क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा। इसको कैसे अप्लाई करना है ये अभी आपको बताया जाएगा। देखिए इसके तरीका आपको जो सिखाया गया पिछले इसमें उसी को अप्लाई कीजिए। मेन कार्बन 5 पर जो ब्रांचिंग है इससे कंटिन्यू उस तरफ मूव करेंगे जिधर ज़्यादा कार्बन होगा, चाहे राइट साइड जाइए या लेफ्ट साइड जाइए। 2 कार्बन मिल रहा है, 1 बच गया। ये क्या हो गया? मिथाइल का M, खुद में 2 कार्बन, इथाइल का E। तो सबसे पहले हम लोग इस सिंपल वाले को, इथाइल वाले को जो पोजीशन में पहले पड़ा इसको लिख के हटा देते थे। याद कीजिए आप इसको कैसे लिखते थे? सिंपल फॉर्म में पहले जो आप लिखते थे वैसे लिख दें तो क्या हो जाएगा? 3 डाई इथाइल। अब इन दोनों में आप M और M से फैसला नहीं करेंगे, इससे फैसला हुआ, इसलिए इस कम्प्लेक्स वाले को लिखेंगे। किस पोजीशन पर है? 5 पर है। तो जो 5 पर है कम्प्लेक्स उसके लिए 5 पोजीशन लगाते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं। याद कीजिए पिछली बात को। और अब ये चेक कीजिए कि 5 के किस नंबर पर है। तो नंबर कैसे देते थे इसका हम लोग? जो मेन कार्बन से अटैच्ड है उसको देते हैं 1, ये हो गया 2। 5 के देखिए तो 1 पर, ये कौन सा पोजीशन है? ये है आपका 1 होप सो दिख रहा होगा। 1 पर लेफ्ट साइड में मिथाइल, क्या है? मिथाइल। खुद में कितना कार्बन आपने घेरा हुआ है? 2 के लिए क्या लिखते हैं आप? इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। एक और ब्रांचिंग बची हुई है, ये कौन से पोजीशन पर है? 4। क्या लिखा आपने? मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? 8। तो 8 के लिए आप क्या लिखेंगे? 8 के लिए आप लिखेंगे ऑक्टेन। ये तो वो सिस्टम हुआ जो आप पिछले इसमें भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसका सिग्निफिकेंस देखिए। ये जो कार्बन है, ये जो ब्रांचिंग है कार्बन की, 3 कार्बन की ब्रांचिंग, क्या स्पेशल प्रीफिक्स में से कोई ऐसा है जिसकी कैटेगरी इससे मैच कर रही है? तो 3 कार्बन वाला प्रोपाइल का कैटेगरी है, स्ट्रेट रहता है तो नॉर्मल प्रोपाइल। और अगर उसमें सेकंड वाले पोजीशन पर, बीच वाले पर, यानी ये, इसको आप इस नाम से भी मिला सकते हैं, 1 मिथाइल इथाइल। देखिए तो ज़रा यहाँ 1 मिथाइल इथाइल को हम लोग क्या कह सकते हैं? आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। बस इतना ही सा काम करना है आपको। इसके जगह पे इसका अल्टरनेटिव नेम आइसोप्रोपाइल यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? आइसोप्रोपाइल। तो इसी नाम को, इसी सेम चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। 3 डाई इथाइल, 5 आइसोप्रोपाइल, 4 मिथाइल ऑक्टेन। याद रहे स्टूडेंट्स, दोनों नेम सही हैं। डिपेंड करता है कि आप इसको किस फॉर्म पे लिखेंगे। ये भी सही है और इस तरह से लिखना ये भी सही है। यही आज आपको सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लॉन्गेस्ट चेन
ये लॉन्गेस्ट चेन में आप देख रहे हैं कि CH2 पर होल 4 है, तो होल 4 आपको बता चुके हैं तोड़ने का तरीका। ये CH2 कंटिन्यू 4 बार प्रोसीड करेगा। यहाँ CH3 पर होल ब्रैकेट 2, CH3 पर होल ब्रैकेट 2 का सेंस आपको क्या बताया गया है? CH3 पर होल ब्रैकेट 2 का सेंस है कि ये साइड चेन में किनारे किनारे प्रोसीड होगा। तो हम यहीं पास इसको एलाबोरेट कर देते हैं, आप अपनी कॉपी में अलग से करेंगे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अगेन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि CH के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ CH3 है। ये भी प्रोपाइल का केस है जिसमें सेकंड नंबर पर ये जाके इससे अटैच हो रहा है, तो ये भी आइसोप्रोपाइल का केस हुआ। इसमें चेक कीजिए, ये कार्बन यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी आया है, मेन कार्बन से कंटिन्यू इधर आप जाइए, ये आपको लैप्स हो गया, तो ये क्या है आपका कम्प्लेक्स। क्या हो गया ये? कम्प्लेक्स। अब इसको भी आप उसी तरह से प्रोसीड करेंगे, काउंटिंग लगाइए 1 2 3 4 5, इसमें 4 कार्बन है, 6 7 8 9 एंड देन ये क्या हो गया आपका 10। अब इसको आप इस फॉर्मेट पर प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस में लिख चुके हैं, तो इसको आप अगर चाहें तो इस फॉर्म पर डायरेक्ट कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए 4 नंबर पर जो आ रहा है 3 कार्बन वाला केस, ये क्या है? आइसोप्रोपाइल है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप एक बार इसको इस फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जो नेमिंग है कैसे करेंगे आप? मेन पेरेंट कार्बन से कंटिन्यू इधर चलेंगे, एक कार्बन लैप्स कर गया, जैसे एक कार्बन लैप्स कर गया ये कम्प्लेक्स हो गया। इसकी काउंटिंग कैसे देंगे? मेन कार्बन से जो अटैच होता है उसी से पोजीशन काउंट होता है। इसमें ये हो गया 1, ये हो गया 2। इसमें मेन कार्बन से कंटिन्यू आप चल के इधर आए 1 2 3, ये लैप्स हो गया। अब इसको आपको प्रोसीड करना है। इसमें टोटल कितने कार्बन आइटम है? 4 कार्बन आइटम है, तो तय हो गया 4 कार्बन का मतलब कि ये ब्यूटाइल का केस है। किसका केस है? ब्यूटाइल का। अब देखिए तो ब्यूटाइल के जिस कार्बन पर पैरेंट चेन से अटैचमेंट है उसी के एडजेसेंट में ब्रांचिंग है, जिससे पैरेंट चेन जुट रहा है उसी के एडजेसेंट में। अब यहाँ देखिए ब्यूटाइल के सिचुएशन में आपको जो चीज़ बतलाई गई, जो पैरेंट चेन से अटैच्ड है उसी पर ब्रांचिंग है, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल का केस। और ये आपका किसका केस है? 3 कार्बन है जिसमें सेकंड वाले से पैरेंट चेन का अटैचमेंट है, यह है आपका आइसोप्रोपाइल। तो अब हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करेंगे ये आपको जानना है। एक नाम आ गया आपको आइसोप्रोपाइल और एक नाम आ गया आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब इसमें अल्फ़ाबेट कैसे फॉलो करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप नोट कर ले कहीं पास, वो हम आपको नोट करा देते हैं, लिख देते हैं। देखिए नोट कर लीजिए आप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब टाइप्स ऑफ कार्बन की कैटेगरी है। आर नॉट कंसिडर्ड, नोट कर लें आप, नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। याद रहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर्ड नहीं किए जाते हैं। व्हाइल आइसो, न्यू, etc are considered for अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी आपका सेकेंडरी का एस कंसीडर नहीं होगा बल्कि उसका ब्यूटाइल का बी चेक किया जाएगा, जबकि आइसोप्रोपाइल में आई चेक किया जाएगा, आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का पहला लेटर जो है पी, एस और टी ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो नहीं होगा, लेकिन आइसो और नियो जब लिखेंगे आइसो और नियो के साथ तो उसका आई चेक होगा, नियो का एन चेक होगा, ये सब चेक होगा। तो इसको आप नोट कर लें, इसको हम इरेज कर देते हैं, याद रखेंगे आप इस रूल को। तो अब आप यहाँ पास फैसला कीजिए, सेकेंडरी का एस तो चेक होगा नहीं, तो ब्यूटाइल का बी चेक होगा इसलिए, और इसका आइसो का आई चेक होगा, तो ब्यूटाइल का बी पहले पड़ रहा है इसलिए आप ब्यूटाइल वाला यानी ये वाला जो कम्प्लेक्स है इसको पहले लिखेंगे। तो अपने से कोशिश कीजिए लिखने का।
जैसे आप इसको प्रोसीड करेंगे बहुत सिंपल फॉर्म में ये लिखा जाएगा। चलिए देखिए, अब इसको मेरे आंसर से आप मैच करा लीजिए। बना लिया? वेरी गुड, लेट अस चेक इट। तो आपका क्या नेम हो गया? 5 नंबर पर क्या है? 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, और 4 पोजीशन पर क्या था? आइसोप्रोपाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 10 कार्बन एटम, क्या लिखेंगे 10 के लिए आप? डेकेन। 10 के लिए क्या लिखेंगे? डेकेन। और इसका जो ये कम्प्लेक्स वाला नेमिंग है उस तरह से भी आप बना सकते हैं, वो तो आपको पिछली क्लास में बता ही दिया गया है। इसलिए आज हम लोग फोकस करेंगे स्पेशल प्रीफिक्स के नेमिंग पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। दिस इज़ योर लॉन्गेस्ट चेन। काउंटिंग लगाइए, किधर से लगाइएगा? जिधर से साइड चेन नज़दीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से सेम था। 6 7 8 एंड 9। अब इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला तरीका देखिए, पहचानने का सीखिए। जहाँ पे कम्प्लेक्स हो, मेन कार्बन से कंटिन्यू उतर के आप आए ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की तरफ, 2 कार्बन आपका लैप्स हो गया, ब्रांचिंग का ब्रांच कम्प्लेक्स। तो अब आप चेक कीजिए कि टोटल कम्प्लेक्स में कितने कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5। तो 5 का मतलब तय हो गया कि ये पेंटाइल है। और पेंटाइल वाले सिचुएशन में आप जाकर के चेक कीजिए, बिल्कुल इसी कैटेगरी से मैच कर रहा है ये। तो ये क्या हो गया? नियो पेंटाइल। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 नियो पेंटाइल, 5 नियो पेंटाइल। 9 कार्बन के लिए नोनेन। ये एक मेथड है जिसको इस फॉर्म पर लिखा जा सकता है। कोई अगर कहे कि इसको हम चाहें तो वैसे लिखें, बिल्कुल लिख सकता है। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको काउंटिंग देंगे 1 2 3। तो क्या लिखिएगा आप? बोलिए 5। मेन कार्बन के 5 पर ब्रांचिंग, कम्प्लेक्सिटी आई किस नंबर पर? 2 के लेफ्ट एंड राइट। 2 2 डाईमिथाइल। खुद में कितना कार्बन घेरा था आपने? 3 प्रोपाइल। कम्प्लेक्सिटी ख़त्म, ब्रैकेट क्लोज। 9 के लिए नोनेन। डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं, दोनों सही है। जो आपको अच्छा लगे आप उससे एग्जाम में प्रोसीड कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन। अगेन द साइड चेन कम्स नियरर फ्रॉम, देखिए तो राइट से 1 2 3 4 पर, लेफ्ट से 1 2 3 4 पर, दोनों इक्वल है। 5 6 एंड 7। इसको पहचानिए। मेन कार्बन से कंटिन्यू लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, डाउन जाइए, सब में 2 आएगा, 2 छूट जाएगा। टोटल कितना कार्बन है? 4। केस ऑफ ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के केस में देखिए तो C के 3 तरफ CH3 CH3 CH3, ये सब दम इजी चीज़ है अगर आप इसको पहचान लेते हैं। C के 3 तरफ CH3 CH3 CH3, तो क्या हो गया? ये टर्शरी ब्यूटाइल। तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं? 4 टर्शरी ब्यूटाइल, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। चूँकि आप इस तरह का सिस्टम जो कम्प्लेक्सिटी वाला है वो पहले पढ़ चुके हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने दिया था, सेम चीज़ क्वेश्चन यहाँ दिया है, इसलिए आज आपको स्पेशल प्रीफिक्स बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। दिस इज़ योर अगेन लॉन्गेस्ट चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 जगह कम्प्लेक्सिटी है, यहाँ और यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये भी पिछली क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। इसके लिए हमने आपको एक रूल और सिखाया था, काउंटिंग लेफ्ट से ही क्यों डाला गया। इसमें भी 3 कार्बन 1 ब्रांचिंग, इसमें भी 3 कार्बन 1 ब्रांचिंग, लेकिन इसकी ब्रांचिंग जो है वो देखिए कैसे है। मेन कार्बन से कंटिन्यू आप इधर आए, मेन कार्बन से कंटिन्यू आप इधर आए और 1 ही नंबर पर इसके ब्रांचिंग हो गई। मेन कार्बन से कंटिन्यू आप इधर आए, इसकी ब्रांचिंग 2 नंबर पर हुई, इसलिए इसको प्रेफरेंस दिया गया था। याद कीजिए 5 पर कंटिन्यू इधर चले, पहले ही पोजीशन पर क्या है? ब्रांचिंग। इसमें दूसरे पोजीशन पर है ब्रांचिंग, इसलिए प्रेफरेंस में किसको मिल गया काउंटिंग में? इधर लेफ्ट वाले को। अब दोनों 4 है टोटल कार्बन कम्प्लेक्सिटी में, इसमें भी 4 इसमें भी 4। अंतर क्या है समझिए, जहाँ से पैरेंट चेन अटैच्ड है उसी पे ब्रांचिंग, जहाँ पे पैरेंट चेन अटैच्ड है उसी पे ब्रांचिंग। देखिए चेक कीजिए, जहाँ पैरेंट चेन से अटैच है उसी पे ब्रांचिंग, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और दूसरा वाला जो है उसको चेक कीजिए, जहाँ पैरेंट चेन से अटैच हो रहा है उसके एक पहले वाले पर ब्रांचिंग।
जो पैरेंट चेन से अटैच हो रहा है उसके एडजेसेंट वाले पर ब्रांचिंग, तो ये क्या है, आइसोब्यूटाइल। यही तो आपको पहचानना है, इसी चीज़ का नाम स्पेशल प्रीफिक्स है। जैसे चाहें आप उसको आइडेंटिफाई करें। और अभी तुरंत सिखाया गया कि सेकेंडरी का एस चेक नहीं होगा अल्फ़ाबेट में, ब्यूटाइल का बी चेक होगा, ये चेक नहीं होगा, ये चेक होगा, आइसो का आई चेक होगा। तो पहले किसको लिखेंगे, ब्यूटाइल के बी को। किस पोजीशन पर है ये, बोलिए 5 हो गया नाम, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको क्या लिखेंगे आप, बोलिए 6 आइसोब्यूटाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 10 के लिए क्या लिखेंगे, डेक, सिंगल बॉन्ड के लिए ए। ये सीखना है आपको स्पेशल प्रीफिक्स को कैसे यूज़ किया जाए। ये तभी आएगा जब आप इसको ध्यान से इसके स्ट्रक्चर और उसके नेमिंग के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना सीख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कीजिए। ये सब क्वेश्चन रिपीट है, पिछली क्लास में बताए जा चुके हैं, उनको अनदर वे में लिखने का तरीका सिखाया जा रहा है। लॉन्गेस्ट चेन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया आपका। अगेन काउंटिंग लेफ्ट से देंगे, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से ज़्यादा साइड चेन नज़दीक पड़ जाएगा, तो काउंटिंग लगा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए मिथाइल, मिथाइल इस कम्प्लेक्सिटी में पैरेंट चेन से कंटिन्यू चलिए, ये ब्रांचिंग छूट गया। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 4। स्पेशल प्रीफिक्स को पहचानना सिखा रहे हैं। टोटल कितने कार्बन हैं, 4। जो पैरेंट चेन, तो तय हो गया कि ब्यूटाइल का केस है, ऐसे पहचानिए, तय हो गया कि ब्यूटाइल का केस है। जो पैरेंट चेन से अटैच्ड है उसके एडजेसेंट पे ब्रांचिंग, पता चल गया, आइसोब्यूटाइल। बहुत आसान, सबसे ज़्यादा इसी दोनों की बात कन्फ्यूज़न होती है। पैरेंट चेन से जो अटैच्ड हो उसी पे ब्रांचिंग तो सेकेंडरी, पैरेंट चेन से जो अटैच्ड हो उसके एडजेसेंट पर ब्रांचिंग तो आइसो, केस ऑफ ब्यूटाइल में। तो मालूम हो गया कि आइसोब्यूटाइल है तो इसका आई चेक होगा, इसका एम और इसका एम, पहले उसको लिखेंगे आप। आई को किस पोजीशन पे है, 6 पर है, बोलिए 6 आइसोब्यूटाइल। इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, सेम है 2 3 डाईमिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, बोलिए 10 डेकेन। इस तरह से प्रोसीड करना है। अब एक क्राइटेरिया और, उस रूल को समझिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आपके मन में हो सकता है कि ख्याल आ रहा हो कि अगर कम्प्लेक्सिटी रिपीट कर जाए, जैसे मिथाइल रिपीट कर रहा है वैसे इसी तरह का नेचर रिपीट कर जाए, कम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप अगर रिपीट करेगा तो आप क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। कम्प्लेक्सिटी की रिपीटिशन के लिए डाई ट्राई नहीं यूज़ किया जाता है। कम्प्लेक्सिटी अगर रिपीट करेगा तो 2 बार अगर रिपीट करेगा कम्प्लेक्स वाले में तो 20, 3 बार रिपीट करेगा तो ट्रिस, 4 बार रिपीट करेगा तो टेट्राकिस। इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, पहचानिए कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स दोनों सेम टू सेम है, बिल्कुल रिपीट हो गया। अब कैसे लिखना है आपको, तो हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, 1 2 3 4 नंबर पे, 1 2 3 4 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम लोग प्रीवियस वाले कम्प्लेक्सिटी के रूल के हिसाब से लिखेंगे। 4 पर और 6 पर, 4 पर और 6 पर 2 टाइम्स है, बस डाई नहीं लिखना है। क्या लिखना है, 20। क्या लिखना है, 20। कम्प्लेक्स आया, ब्रैकेट डालिए। क्या नेमिंग होगा इसका, देखिए। अब इसके लिए क्या बतलाया गया है, पैरेंट चेन से कंटिन्यू इसमें चलें, ये दोनों लैप्स कर गया। काउंटिंग डालिएगा, 1 2, क्या होगा इसका नेमिंग, 1 के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। खुद में कितना कार्बन, 2 कार्बन, इथाइल। यहाँ भी वही चीज़ था तो उसके लिए आप 20 लगा चुके हैं, कंप्लीट। फिर से देखिए, मेन कार्बन के 4 पर और 6 पर जो कम्प्लेक्सिटी रिपीट है तो उसके लिए हमने पोजीशन इकट्ठा किया, 4 6। आप डाई लिखते थे सिंपल फॉर्म में, डाई नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 20। नेमिंग कैसे लिखा गया, मेन कार्बन से कंटिन्यू लगाया, जो 1 पड़ेगा इसको, 1 2। अब 1 पर लेफ्ट और राइट दो तरफ मिथाइल है तो 1 1 डाई मिथाइल। खुद में कितना कार्बन, 2 इथाइल। यहाँ और यहाँ दोनों सेम था,
जिसके लिए आप 20 लगा चुके हैं, कंप्लीट। 9 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप? नोनेन। क्या लिखेंगे? नोनेन। दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, जो हम लोग स्पेशल प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये स्पेशल प्रीफिक्स कैसा है पहचानिए। सी के 3 तरफ CH3 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 है, तो ये क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटाइल। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 4,6 डाई टर्शरी ब्यूटाइल 9 कार्बन के लिए नोनेन। दोनों सही है, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए CH3 होल 2 है, इसको एलाबोरेट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? एलाबोरेट करेंगे तो दो तरफ इसको प्रोसीड करेंगे, तो एक इधर हो गया CH3, एक इधर CH2 होल 4, यहाँ CH2 होल ट्वाइस। तो काउंटिंग लगाइए, 1 2, इसको क्या लिखेंगे आप? 3 4, दोनों एक ही में हो जाएगा। दिस इज योर 5, इसको बोलिए 6 7 8 9, 4 कार्बन, एंड ये क्या हो गया आपका? 10। अब गौर करने वाली बात ये है कि जो कम्प्लेक्सिटी 5 पर आपको दिखाई दे रही है, देखिए मेन कार्बन से कंटिन्यू नीचे आइए, ध्यान दीजिए, मेन कार्बन से कंटिन्यू नीचे आइए और उधर चलिए जिधर ज़्यादा कार्बन मिलता हो। ये दोनों लैप्स, इसमें भी देखिए तो मेन कार्बन से कंटिन्यू ऊपर चलिए और उधर जाइए जिधर ज़्यादा कार्बन मिलता हो। ये दोनों लैप्स बिल्कुल मैच कर गया, सेम टू सेम, यानी रिपीट हो गया कम्प्लेक्सिटी। कैसे लिखना है? काउंटिंग लगाइए। जो पेरेंट चेन से अटैच्ड है, दिस इज़ योर लॉन्गेस्ट चेन। जो पेरेंट चेन से अटैच है उसको क्या देंगे आप? 1 2 3 4। ये किसी भी स्पेशल प्रीफिक्स से मैच नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, याद रहे। तो इसको आप इसी तरह से लिखेंगे जो कम्प्लेक्सिटी आपको बताया गया है। किस पोजीशन पे है? 5, ऊपर भी 5, 2 बार है, क्या लिखेंगे? 20, ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद इसकी नेमिंग लिखनी है आपको। इसकी नेमिंग क्या लिखेंगे आप? देखिए 5 के 1 पर दो तरफ 1 1, 2 बार के लिए क्या लिखेंगे आप? डाई, क्या है? CH3 मिथाइल, CH3 के लिए मिथाइल। खुद में कितना कार्बन घेरा? 4, क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। ऊपर भी सेम है, इसलिए दोनों के लिए आपने क्या लगा दिया है? 20, कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज। और कहाँ ब्रांचिंग है? यहाँ ब्रांचिंग है, 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं? 10। क्या लिखेंगे 10 के लिए आप? डेकेन। क्या लिखेंगे? डेकेन। सो स्टूडेंट्स, ये स्पेशल प्रीफिक्स के यूज़ पर नोमेनक्लेचर था। इस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होमवर्क दे दिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर इससे आगे प्रोसीड करेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय।